ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। मुरली मंथन करने से सबके विचारों का एक दूसरे के साथ सहयोग होने से सच्चाई की गहराई तक पहुंचने में बहुत बहुत मदद मिलती है। इस प्रकार से आप भी यदि इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक से जुड़ सकते हैं। YouTube लाइव पर भी जुड़ सकते हैं और आप नहीं जुड़ पाते तो भी आप इस मुरली को किसी भी प्रकार से आप प्राप्त करते हैं, आप पढ़ते हैं, सुनते हैं और अच्छी तरह ध्यान से समझने का प्रयास करें। कोई भी बात अस्पष्ट हो तो आप अवश्य उसे शेयर करें। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में आप नीचे चलता हुआ देख रहे हैं, उसको नोट करके उस पर आप लिख सकते हैं और आप अपना मुरली भी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं और जो आपका सुझाव है उसका लाभ भी सभी उठा सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा लेने के लिए ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। इस एक लाइन में बाबा ने सारा राज खोल दिया। मैं जो डायरेक्शन देता हूं उस पर चलोगे, पुरुषार्थ करोगे, उतनी अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्राप्त करो। जितना चलोगे उतना हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस प्राप्त करो। हेल्थ किस आधार पर मिलेगी? किस आधार पर मिलेगी? योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ, है न? जितना ज्यादा हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। दूसरा है हेल्थ, है नहीं? और तीसरा हेल्थ हो गया योग से, और ज्ञान हो गया, ज्ञान से वेल्थ हो गया। और हमें हैप्पीनेस कहां से मिलेगी? जितनी सेवा करेंगे, जितनी हम अनेक आत्माओं को वर्षा दिलाने के निमित्त बनेंगे, जितना हम उन आत्माओं को दाता बन के देंगे, चाहे हम उन्हें शांति का अनुभव कराएं, चाहे सुख का अनुभव कराएं, चाहे हम सहयोग का अनुभव कराएं, मतलब जो हम उनको देंगे वो हमको खुशी सुख मिलेगी। क्योंकि सुख और खुशी मिलेगी उनसे जिनको हम सुख और खुशी देंगे। बाबा को ना हम सुख दे सकते, ना खुशी दे सकते, वो बाबा हमें देता है। क्योंकि हमें जो, हाँ जी, वेल्थ का मतलब है हमारे पास ज्ञान का खजाना। सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का खजाना, और उससे भी बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा खजाना है जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।
सब धन धूरी समा। जहां हम संतुष्ट हो गए, उससे बड़ा खजाना दुनिया में कोई भी नहीं। उसके बाद उससे संतुष्टता से छोटा है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता, और जितना बांटो उतना बढ़ता जाता है। अब ज्ञान को धारण करने से ही हमें संतुष्टता आएगी। ज्ञान से ही हमें समझ में आता है कि होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। ज्ञान से हमें समझ में आता है मैं एक एक्टर हूं, जो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूं, उस पार्ट के अनुसार मुझे संसार के जिन साधन और सुविधाओं को प्रयोग करना है वो मुझे अवश्य मिलेंगे। वो मेरे तक पहुंचाना इसका काम है, ड्रामा का काम। हाँ जी, नहीं, स्थूल धन से इसका कोई मतलब नहीं है। स्थूल धन तो बाबा के पास 1 रुपया नहीं है, वो देगा ही नहीं, वो मिलेगा ही नहीं। हमें पैसे चाहिए तो पैसे हमें देने पड़ेंगे। जिनको हम पैसे देंगे वो फिर पैसे देने के लिए आएंगे। जिनको हम पैसे नहीं देंगे वो क्यों पैसे देंगे? अब आपने जितनी प्रॉपर्टी बचा कमा रखी है उसको इकट्ठा करके रखा है, आप जिनके लिए छोड़ के जाएंगे उनका आपके ऊपर कर्जा था, इसलिए आप अपना जीवन कंजूसी से जीकर उसके लिए इकट्ठा करके छोड़ जाएंगे जिसका आपने देना है। वो आपका बेटा भी हो सकता है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है, वो अजनबी भी हो सकता है। आप चाहे, आपको नहीं मालूम कि मैं किसके लिए ये सब इकट्ठा कर रहा हूं, परंतु वो आकर के लेगा। ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चे ले, बच्चे हमारे से पहले जा सकते। जो भी हमारे गवर्नमेंट के रिस्क कानून के हिसाब से रिश्तेदार अधिकारी बनते हों, पहली लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में, वो भी पहले जा सकते। उन तक ये मैसेज ही नहीं जा सकता कि कोई हमारा परिवार का मेंबर मर गया है, उसकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। जिसके भाग्य में होगा वो उसको यूज करे। आप उसके लिए इकट्ठी करके छोड़ के जा रहे हैं। ये अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं फलाने व्यक्ति के लिए रख के जा रहा हूं। उसने उसको यूज करना है तो वो यूज करेगा, उसने नहीं करना तो वो उसे यूज नहीं करेगा। तो हमें बहुत संतुष्ट, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी, क्योंकि आज एक झोपड़ी में बैठा हुआ संतुष्ट है वो सुखी है ना। नोटों के बिस्तरों पर, सोने के बिस्तरों पर सोया हुआ हो, हीरे के बिस्तरों पर सोया हुआ हो, परंतु रात को उसे नींद नहीं आती है, क्या सुख है वो? प्रश्न, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? विकल्प जीत, विकल्प विकर्म विस्मृति से होते हैं। जब हम आत्म स्मृति में हैं तो हमारे से कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे। झूठ के संग में आते हैं, हम आत्म विस्मृति में आते हैं, झूठ के प्रभाव में आकर हम विकल्प करते। इस शरीर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम विकल्प करते हैं या विकर्म करते। तो हमें समझ में आया कि विकल्प जीत बनना है, तो उसके लिए बाबा ने हमें कौन सी युक्ति बताई है? विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ, पहले समझेंगे मैं आत्मा हूं, क्योंकि आत्म स्मृति आएगी तो आत्म स्मृति समझ में आएगी तो हम सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखें।
देह समझ करेंगे तो विकल्प आत्मा समझेंगे, हम देही समझेंगे, हम आत्म स्मृति में होंगे तो हमें सामने वाले भी सब क्या दिखाई देंगे? आत्मा दिखाई देंगे। यदि हम आत्म विस्मृति में हैं, खुद को हम देह समझ रहे हैं, फिर हम सोचे कि दूसरे को आत्मा देखे, नहीं देख सकते। फिर हम दूसरे को भी देह देखेंगे। हम खुद देह हैं तो दूसरे को भी देह समझेंगे, खुद आत्मा समझेंगे खुद को, तब हम दूसरे को भी आत्मा समझेंगे। बिना स्वयं को आत्मा समझे हम दूसरे को आत्मा नहीं समझ सकते। हम खुद को समझते हो देह और दूसरे को कहे ये आत्मा है, कैसे आत्मा? हो ही नहीं सकता। रटी रटाई बात मैं बोल सकता हूं, परंतु आंखें देह को ही देखे। जब मुझे बिल्कुल समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो इन आंखों से मुझे भी आत्मा दिखाई देगी कि ये इनका ड्रेस है। एक्चुअल में हम सब आत्माएं एक्टर हैं। आत्मा को ना रोटी खानी है, ना पानी पीना है, ना कुछ। परंतु इस ड्रेस से काम लेने के लिए इस ड्रेस को पानी भी पिलाना है, खाना भी खिलाना है, स्वस्थ रखने के लिए नहलाना धुलाना और सब दवा दारू भी करना, ताकि इसके द्वारा इस संसार में मैं पार्ट प्ले करूं, सही प्रकार से मैं अपना पार्ट बजा सकूं। शरीर ना हो तो कोई कार्य नहीं बनता। हाँ, तो हमने शरीर समझा, इस शरीर को यूज किया तो हमारी बैटरी डाउन हो गई और देह समझकर देह के व्यवहार में आने से विकर्म और विकल्प बनते गए। आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो, क्योंकि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, ये मेरे प्रयोग करने का ड्रेस है और ये इसके प्रयोग करने का ड्रेस। पर तो पहले हम देखेंगे ड्रेस को और ड्रेस से हम देखेंगे इस ड्रेस में इसको चलाने वाली आत्मा। और आत्माएं सारे बराबर है। ये जो रोल है ये शरीर का रोल है, आत्मा का रोल नहीं। आत्मा इस ड्रेस को पहनकर रोल कर रही है, चाहे वो राजा का हो, चाहे रानी का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे चोर का हो, चाहे सिपाही का हो, मतलब किसी का भी रोल कर रही है। पर तो रोल करने वाले तो सब आत्माएं ही। हमारा आपस में कोई भी झगड़ा नहीं। शरीर को देखने से विकल्प आते। शरीर को देखा तो क्या आएंगे? विकल्प आएंगे। इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखना है, भ्रिकुटी पर नहीं देखना है, भ्रिकुटी में। भ्रिकुटी कहा जाता है, त्रिकुटी कहा जाता है जहां तीनों ग्लैंड्स पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स हैं, उनके बीच में आकर के हमारी जो रीढ़ की हड्डी से तंत्रिकाएं आती हैं, संदेश लेकर आती हैं, संदेश लेकर जाती हैं, वो जो है वहीं आकर के ब्रेन से जुड़ती है और उनको रीड करने की पावर आत्मा के पास है। और आत्मा की भी विशेष फैकल्टी मन के पास है। तो आत्मा वहां बैठकर पूरे शरीर के मैसेज रिसीव करती है और ऑर्डर करती है, इसलिए उसे आज्ञा चक्र भी कहा गया है, कंट्रोल रूम भी कहा गया है। वहां आत्मा बैठती है और उस आत्मा को हमें ज्ञान के तीसरे नेत्र से अनुभव करना है, समझना है। बाकी कोई देखने की चीज नहीं है जो हम उसे देख सके।
इसलिए भृकुटी में आत्मा भाई को देखो, पावन बनना है तो ये दृष्टि पक्की रखो, निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। निरंतर क्या करो? पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। जितना बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, अवगुण बुराइयां निकलती जाएंगी, क्योंकि सुधारना तो हमने अपने आप को है। बाबा की श्रीमत पर जितना चलेंगे, जितना हम अपने आप को सुधारते जाएंगे, उतने अवगुण, कट, जंक निकलती जाएगी। जितना हम फिर खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवानोवाच अपने शालिग्रामों प्रति, शालिग्राम मीन्स आत्माएं, वहां शालिग्राम कहा जाता है, शिवलिंग के साथ रखे जाते हैं छोटे छोटे गोल शालिग्राम। शिव भगवानोवाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। यदि शरीर ना हो तो वाच किसके साथ करे? तो जब परमात्मा शरीर के बिना नहीं बोल सकते तो हम बोल सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर पार्ट बजा नहीं सकती। इस कर्म क्षेत्र में आकर उसे शरीर बजाने, पार्ट बजाने के लिए एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर धारण करना होता है। धारण आत्मा करती है, शरीर आत्मा को धारण नहीं करता। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने के लिए क्या चाहिए? कान भी चाहिए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। ईश्वरीय मत को बाबा ने आज क्या नाम दिया है? राम मत। फिर दूसरे फिर है रावण मत। पर ईश्वरीय मत और आसुरी मत, ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बना देते हैं। फिर सतयुग त्रेता में वही मत चलती आती है। वहां जन्म भी थोड़े, सतयुग में जन्म भी थोड़े। क्यों जन्म थोड़े होते हैं सतयुग में? हाँ जी, पहुंच तो गई, परंतु जन्म कब क्यों है? आयु ज्यादा क्यों है? हाँ जी, सतयुग में इस आत्मा की प्योरिटी है, उसी के अकॉर्डिंग वो आत्मा सतयुग में उतना भी पाठ बजाएगी। कारण नहीं बता रहे ना आप। सतयुग में उम्र ज्यादा होती है, परंतु क्यों होती है उम्र ज्यादा? यही तो सिर खा रहा है बाबा, क्या करे? प्योर होते हैं, अपनी इच्छा उसको कहते हैं योगी। वहां सारे क्या होते हैं? योगी, पवित्र होते हैं। पवित्रता के कारण, विकार ना होने के कारण वो लंबी आयु जीते। यानी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पवित्रता तो उसके लिए है ना। तो जितना पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे,
उतना लंबी आयु। और रावण में आकर, रावण मत पर चलकर द्वापर कलयुग में आकर बन जाते हैं भोगी, और भोगेंगे तो फिर आयु कम। जितने कम योग लगाएंगे उसी हिसाब से हमें ऊपर वो मिलेंगे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर। जितना ज्यादा पवित्र बने उतना पहले सतयुग में आएंगे, जो जितना कम पवित्र बने वो सतयुग में उतना लेट आएंगे, त्रेता में आएंगे, और कम पवित्र बने तो द्वापर में आएंगे, और कम पवित्र बने तो कलयुग में आएंगे। इसको कह सकते हैं अभी संगम युग पर हम आत्माभिमानी स्टेज में रहेंगे, उतना उतना हमारा सत्यों के साथ डायरेक्ट रिलेशन होएगा। हाँ, पवित्र तभी है ना, आत्मा समझेंगे तो पवित्र है, आत्मा नहीं समझेंगे तो पवित्र नहीं है। देह समझते ही आप पवित्र हो जाते हैं ना। द्वापर कलयुग में है रावण मत, यहाँ जन्म भी बहुत, क्योंकि भोगी लोग रहते हैं, इसलिए आयु भी कम होती है, बहुत संप्रदाय हो जाती है, मत मतांतर धर्म कितने हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत पर चले जाते थे, राम मत वाले सतयुग में आने वाले, श्रीमत पर चलने वाले फिर क्या करते हैं, वो रावण की मत पर चल पड़ते। फिर रावण मत से मिल जाते हैं तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है, फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत। राम भी कौन? हाँ जी, शिव बाबा। दशरथ का बेटा राम नहीं। शंकर पार्टी वाले कहते हैं नहीं, दशरथ का बेटा राम। और वो शंकर जो वीरेंद्र देव दीक्षित है वही शंकर है, वही राम। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। हाँ, शिव बाबा को भी राम कहते हैं। वो कहता मैं हूं, मैं राम हूं, मैं शिव बाबा हूं। हर बार दो बार पवित्र हो, दो कल की दुनिया में रावण की मत बदलो, फिर चेंज होता रहेगा, हर बार ये चक्र चलता रहेगा। इसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। जब पूरी होती है तो रावण राज्य होता है, उसको कहा जाता है आसुरी मत, उसको कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, अब काम दे रहा, अपने से पूछो हम आसुरी मत से क्या करते थे? जब हम ज्ञान में नहीं आए थे तो हम आसुरी मत से क्या करते थे? अब ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? इतना दिमाग कौन लगावे? बाबा हमारे दिमाग की जो ना कहते हैं पहले सोचो आसुरी मत से क्या करते थे, अब ईश्वरीय मत से क्या करते हो, ये बैठकर सोचो। अब सोचने का काम हम करें या बाबा करें? अब धीरे धीरे काम को निकाल रहे हैं। अपने आप को। हाँ जी, अभी तक देर से जल तक इतना बिगाड़ किए हैं तो हमें करना चाहिए, हम कैसे नहीं बिगाड़। अच्छा, ये मेहनत हम करें, बाबा कुछ करेगा कि नहीं करेगा? बाबा नहीं करता, बाबा कुछ नहीं करेगा, उसने सिर्फ बताना है करो हमारी मर्जी, ना करे तो हमारी, उसको कोई फर्क पड़ना नहीं। अब आपको सतयुग में जाना है तो मेहनत कर लो, नहीं जाना तो ना करो। अब ये तरीका बता दिया, आज तरीका बता दिया कि याद करो आसुरी मत पर क्या करते थे, अब ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि हम नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी अब बनते हैं शिवालय में। कहा है शिवालय? हाँ जी, सतयुग में शिवालय है। सतयुग में शिवालय होता है ना, क्यों? कहा है शिवालय? शिवालय किसे कहा, शिवालय किसे कहा जाता है? संगम पे ही जो आत्मा अपने विकारों को खत्म, शिवालय किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ। शिवालय जहाँ
शिव के विचार वास करते हैं शिवालय में, जहाँ भाई शिवालय का मतलब है शिव का घर, आलय माना घर, शिव बाबा का घर। सिंपल सा अर्थ समझे ना पहले। शिवालय का मतलब है शिव बाबा का घर। हाँ नहीं, घर कहाँ है शिव बाबा का ये बताओ। जहाँ हम बैठे हुए वहां शिव बाबा का घर है। जहाँ हम शिव बाबा से बैठकर पढ़ रहे हैं वो शिव बाबा का घर है। चाहे वो मधुबन हो, चाहे वो सेंटर हो, चाहे अपने कहीं भी बैठे हो, जहां हम शिव बाबा से पढ़ रहे हैं वो है शिवालय। हम शिव बाबा के से पढ़ रहे हैं, शिव बाबा की डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तो हम शिवालय में हैं। तो संगम युग शिवालय हो गया। तो स्वर्ग को शिवालय क्यों कहते हैं? यहाँ से तो स्वर्ग की स्थापना जो तो यहाँ तो हमें पढ़ाई करवा रहा है ना बाबा। तो यहाँ तो शिव बाबा बैठा है, सतयुग में तो शिव बाबा आता नहीं। वहाँ तो आदम से भेज देगा, पढ़ा के भेज देगा, पढ़ा के भेज देगा। फिर अब उसे शिवालय क्यों कहते हैं फिर? हाँ जी, क्योंकि वही बाबा शिव बाबा ग्रहण करके, क्योंकि उनके ज्ञान को धारण करके वहाँ पे हम उस ज्ञान के अकॉर्डिंग आचरण करते हैं। वहां हमारा आचरण शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलता है। अब हम जो नियम धारणाएं शिव बाबा की डायरेक्शन पर करके जाते हैं, हम उसी अनुसार वहां पर रहते हैं, तो इसलिए उसको भी शिवालय कह देते हैं। एक शिवालय है परम धाम, एक शिवालय है संगम युग, एक शिवालय है स्वर्ग, और बाकी शिवालय कितने सारे हैं जहां हम बैठकर मुरली पढ़ रहे हैं, जहां हम ज्ञान ले रहे हैं, जहां हम ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं, है नहीं? तो वो भी क्या है? सारे शिवालय। जितने भी बाबा के घर बने हुए हैं जहां मुरली चलती है वो सब क्या है? शिवालय। कितनी देर तक? भक्तियों में जाए तो फिर द्वापर में भी तो है लोग जो और है। हाँ जी, ज्ञान सुन रहे हैं और जो भक्ति कर रहे हैं वो उनके लिए शिवालय ना है। उनको तो शिवालय मिलेगा वो पत्थर वाला, कोई मंदिर में जो जिसको शिवालय कहते हैं, वो पत्थर वाले शिवालय में जाएंगे। और वो पत्थर में शिवालय में भी हम भी जाएंगे। हमने कल पहले इस बार भी शिव की पूजा की है, शिव पर लोटियां चढ़ाई हैं पानी की भर भर के। तो फिर 5000 साल बाद फिर भी चढ़ाएंगे, फिर नहीं, कृष्ण को नहलाएंगे धुलाएंगे, ये सारे काम फिर करेंगे। ठीक है? फिर तो मैं समझ में आ गया। सतयुग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वो है शिवालय, जहां देवताएं रहते हैं। रचयिता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वे भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन, वह हे लिबरेटर, रावण के राज्य से वह दुख से छुड़ाने वाले, अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़े ही समझते हैं। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वे है जड़, वे है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता, तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है ये कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं नया झाड़ उत्पन्न होता है, वे भी बाप ने समझाया है, वे भी बाप ने समझाया है। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं
कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो ना रचयिता को ना रचना को जानते। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता, एक ही बार। हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वहां मार्ग में चले जाते। सतयुग में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब है। तुम यहां आए हो बाप से वर्षा लेने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़े ही कहते, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वे है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते, परंतु वे सब हैं हद के सुख के जो काग विष्ठा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं। काग विष्ठा समान मतलब व्यर्थ। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑल माइटी अथॉरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑल माइटी अथॉरिटी है तो जो चाहे सो कर सकते हैं। फिर तो भगवान जो चाहे वो कर सकता है। मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ, फिर आप मान लेंगे। बाबा कहते मैं नहीं कर सकता, मेरे को मत मानो। तो मानो या ना मानो, मैं मरे हुए को जिंदा, बताओ क्या का भगवान है ये? हाँ जी, ये जो बात लिखी है ना बाबा ने कि बाप चाहे जो कर सकते हैं, ये ही सबको परेशान की हुई है भक्ति के। हाँ, बाबा ने ना भक्ति की बात लिखी है, परंतु उन्होंने उसको सच समझ लिया है। अब समझने वालों की मर्जी है ना, इसमें बाबा क्या करे। भगवान कुछ भी नहीं कर सकता, 1 रुपया भी नहीं देता। कल एक भाई ने फोन किया, भाई जी कहते हैं पाना था सो पा लिया, भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, अब ये रोटी रोजी ये संसार की सुविधाएं तो ना मिली, क्या मिला बताओ? है नहीं। अब समझ में आके मैंने कहा बाबा के पास पैसे ना है, वो टॉफी ना खिलावे, चाय ना पिलावे, पानी भी ना पिलावे, है नहीं कुछ भी। उसके पास कुछ है ही नहीं जो देवे। तो एक ये ज्ञान है देने के लिए, इस ज्ञान पर चलोगे। उसको मालूम हुआ कि मैं तो खाली
खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। उसको समझ में नहीं आया कि मुझे भरपूर दिया है, पर कब दिया है वो नहीं समझ में आया। जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदर लायक बनते हो, उन्होंने फिर क्या से क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो, तुम सबको रावण से छुड़ाया। हम सब सीताएं हैं। सीताएं कहा जाता है जो भक्ति करते हैं। हम सब भक्तियां हैं और भगवान आकर हमको इस भक्ति से छुड़ाते। रावण द्वारा एक कहानी है ना, जब चिड़िया अपने बच्चों को बड़ा कर देती है शिक्षा देके, उसके बाद उसके पंख आ जाते हैं, उसको गिरा देती है। हाँ। तो बाबा भी वैसे ही है, शिक्षा दिए, शिक्षा दे के उसके बाद छोड़ देते हैं, इस संसार में जाओ और कर्म करो। हाँ, बड़ा चालाक है, क्योंकि एक एक चालाकियां देखते रहो और मौज करते रहो। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं है। सब कहां है? रावण की जेल। रावण 10 सिर वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाते हैं। बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में, इसलिए रावण को 10 सिर लगाते हैं, 5 स्त्री के और 5 पुरुष के। ठीक है कि नहीं? और फिर एक 11वां सिर भी उसको लगा देते हैं। कौन सा लगाते हैं? 11वां सिर कौन सा लगाते हैं? गधे का। गधे का सिर क्यों लगा दिया भाई उसको? इतना महान विद्वान पंडित होते हुए भी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञाता, विद्वान, पंडित, फिर भी उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आय की वजह से गधे का सिर लगा। विकार तो भरे हुए थे का। तो रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। वो दुनिया वाले समझते हैं माया पैसे को, नोटों को कहते हैं, धन संपत्ति को कहते हैं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या? टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे। जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मांगने की बात नहीं, इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो, बाप ने पहचान दी है। जैसे आत्मा बिंदी है, वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूं। परमात्मा भी बिंदी और हम आत्मा भी बिंदी। वे तो हम शांति। बाबा कहते हैं मैं बिंदी भी हूँ, फिर कहते हैं मैं विचित्र भी हूँ। हाँ, दोनों का अलग अलग ही हो जाता है। सब बिंदी को ही तो विचित्र कहा जाता है। विचित्र किसे कहते हैं? इसका चित्र ना हो सके ना। नहीं, ऐसे किसने समझाया आपको जिसका चित्र ना हो? विज्ञान किसे कहते हैं? जिसका ज्ञान ना हो। विज्ञान किसे कहते हैं? विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान, विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और विचित्र का मतलब है विशेष चित्र। उसका चित्र विशेष है, इसलिए उसे विचित्र कहा। ठीक है कि नहीं? उसका चित्र हम बना नहीं सकते, बाकी उसका चित्र तो है। विचित्र का मतलब जिसका चित्र नहीं, ये नहीं कहेंगे।
उसका चित्र है, परंतु उसका चित्र विशेष है, जिसको हम बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। भाई जी आवाज बीच में कट गई थी। आवाज कट जो भी बहन जी बोल रहे थे, आवाज कट गई थी। अभी और अभी आप बीच में सुना नहीं भाई जी। कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूं। विचित्र का मतलब होता है विशेष चित्र, जैसे विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। इसी प्रकार से विचित्र का लेना है, उसका ऐसा विशेष चित्र है जिसे हम बनाना चाहे तो बना नहीं सकते। जब बाबा ने कहा कि मैं बिंदु हूं, तो बिंदु कहने का मतलब ही है कि हम उसे बना नहीं सकते, क्योंकि बिंदु की परिभाषा है एक ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ना हो। अब जिसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है, हम ऐसा बिंदु बनाना चाहें तो बना नहीं सकते। ठीक है, अब बना नहीं सकते तो फिर बनेगा भी नहीं ना। तो विचित्र तो है, ये तो नहीं कहेंगे कि उसका चित्र नहीं है, परंतु ये हमारी असमर्थता है कि हम उस चित्र को बना नहीं सकते। चित्र का अनोखा भी तो होता है। हाँ, चित्र अनोखा चित्र है ना भाई। वी का मतलब अनोखा है ना, अनोखा चित्र है उसका। ऐसा चित्र है जिसको हम बना नहीं सकते। मतलब मूर्तियों में भगवान तो कुछ नहीं है, मतलब विचित्र हो गया, अनोखा है। एवर पवित्र है, शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है, एक की ही महिमा है, सबकी पोजीशन अपनी अपनी होती है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। उन्होंने जिन्होंने नाटक देखा होगा वे जानते होंगे, जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम भल कहां भी जाओ, सिर्फ साक्षी होकर देखना चाहिए। अभी तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर रहे हो, राम राज्य की स्थापना कर रहे हो और रावण राज्य को क्या कर रहे हो, खलास कर देते हो। ये है बेहद की बात। वे कहानियां हद की बना दी हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम कौन हो? शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने भी फिर शिव सेना नाम रखा है। उन्होंने फिर क्या नाम रख दिया? शिव सेना नाम रखा है। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? हमारा नाम क्या रखें भाई? शिव बाबा हमारे से पूछ रहे हैं, बताओ। बच्चों से भी नाम पूछते हैं कोई? बाबा बाप। तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हमारा नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा। शिव की तो सभी संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शिव शक्ति मिलती है। शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं, जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है, जो आधा कल्प कितनी शक्ति मिलती है कि तुम फिर आधा कल्प तुम्हें योग बल की शक्ति होती है ना तुम्हारी, ये
सारे विश्व पर राज्य करते। आधा कल्प फिर तुम सारे विश्व पर क्या करते हो? राज्य करते हो। तुम्हारी ये है योग बल की शक्ति। तुम्हारी ये क्या है? योग बल की शक्ति। और उन्हों की है बाहुबल की शक्ति। भारत का प्राचीन राज योग गाया हुआ है, चाहते भी हैं भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था, ये कहा जाता है। क्या नहीं? वे कैसे बना? योग से। तुम ही प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी वे घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। ड्रामा अनुसार हर एक को, ड्रामा अनुसार हर एक को क्या देते हैं? बैटरी दोनों की खत्म हो। ड्रामा अनुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है? कितनी छोटी सी बिंदी? इससे बड़ा गंडर क्या होगा जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते, और उसके अंदर कितना पार्ट भरा हुआ है? हाँ जी, 84 जन्मों का बोलना। बाबा ने बोला 84 जन्म है, पर तो सबके 84 जन्म तो नहीं। फिर उनका पार्ट कितना होगा? क्योंकि उस समय बाबा के सामने 84 जन्मों वाली आत्माएं बैठी थी, तो इसलिए बाबा ने कह दिया। परंतु चाहे वो आत्मा 84 जन्म ले, चाहे 10 जन्म ले, चाहे 2 जन्म ले, परंतु हर आत्मा में और परमात्मा में 5000 साल का पार्ट रिकॉर्ड है। और अंतर नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड का भी अंतर नहीं हो सकता, चाहे वो परमात्मा हो तो चाहे वो कोई भी आत्मा। ना तो किसी में नैनो सेकंड फालतू हो सकता है, ना नैनो सेकंड काम हो सकता है। जो कलयुग में जन्म लेगा उसके 5000 साल का कैसे उसके अंदर कैसे 5000 साल का पार्ट होगा? भाई हिसाब लगा के बताओ, आपका हिसाब ठीक है? पीछे तो जन्म ले चुका, अभी कलयुग में लिया, पीछे तो कितने नहीं आया ही अभी है कलयुग में, परमधाम से ही अब आया, तो उसके अंदर 5000 साल का कैसे होगा? बताओ भाई, दिमाग को चलाओ। इसी में पूरा करेगा मतलब, हाँ, जितना उसका टाइम हो उसी में सारा पूरा करेगा। देखिए सीडी जो बनती थी ना पहले, टेप वाली सीडी, उनकी लंबाई बराबर होती थी, परंतु फिर भी उसमें लिखा होता था कि 5% 10% कम ज्यादा हो सकती है। हमने अपनी तरफ से तो कोशिश की है पूरा करने की, परंतु काटने में जोड़ने में कहीं वो कम ज्यादा हो सकती है, वो उसके ऊपर लिखा होता है। ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट आज बनते हैं साइंस के, उसके अंदर लिखा होता है। जैसे स्टार्टर में आपने देखा 5% ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसे ही मतलब वो लिख देते हैं, नहीं तो कोर्ट में केस हो जाए कि नहीं जी इसमें तो 5% कम आ रहा है, हमारे पैसे वापस करो, इसको चेंज करो, तो इसलिए उनको लिखना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? तो एक्चुअल में क्या है कि वो टेप सारी क्या होती थी, लगभग बराबर होती थी। अब उसमें यदि आपने एक गाना भर रखा है तो आपकी मर्जी है, टेप तो उतनी है, गाने तो उतने भरे जा सकते हैं ना, बाकी आपने खाली चला रखी है ना, समझ रहे हैं बात को? कोई इसमें 2 गाने भरे, कोई 4 गाने भरे, कोई 3 गाने भरे, तो भरे चाहे कितना भी, टेप तो सारी बराबर है, तो रिकॉर्डिंग तो बराबर है उसके अंदर, बाकी उसके अंदर रिकॉर्डिंग क्या है, खाली है। अब चलेगा तो सही, टेप तो पूरी चलेगी। अब जब तक हमने रिकॉर्डिंग नहीं भरी, वो खाली चल रही है, टेप खाली
चल रही है। ये समझ में आ गई होगी बात? क्यों भाई जी, समझ में आई है कि नहीं आई? तब तक वो परम में रहेगा। उसमें रिकॉर्ड में रहते हैं। हाँ तो वो सीडी है, सीडी में हाँ जो जी। भी वो आया है तो उसमें रिकॉर्ड हो। जितना उसने रिकॉर्ड किया, उसने 84 जन्म रिकॉर्ड किए हैं तो शुरू से बजना शुरू हो जाएगी। जिसने 80 जन्म किए तो थोड़ा लेट बजना शुरू हो जाएगी। 10 जन्म किए हैं तो और लेट जो बजना शुरू हो जाएगी। इतनी छोटी सी बिंदी, हाँ जी, हाँ, इतनी छोटी सी बिंदी और उसमें 5000 साल का पार्ट, इतना लंबा पार्ट रिकॉर्ड है। इसी को कुदरत ही कहेंगे। इसी को क्या कहते हैं? कुदरत, ऑटोमेटिक। कुदरत का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक। बाप तो, हाँ जी, हर आत्मा का रिकॉर्ड उसमें दर्ज है। हाँ, हर आत्मा का अपने आत्मा में, अपनी आत्मा में रिकॉर्ड है। कोई और सीडी बाहर नहीं है। हमारा अपना 5000 साल का हमारे सीधे में। हाँ। जैसे आपने मेमोरी कार्ड देखा है, कभी तोड़ा है? मेमोरी कार्ड को कभी तोड़ा है? छोटा सा होता है। तो हम ये देखा उसको आप देखिए, उसको तोड़ करके देखिए तो उसके अंदर क्या है? अंदर तारों के गुच्छे हैं। उन तारों के गुच्छे में एक जो है ना सिल्वर का पार्ट रखा हुआ है। सिल्वर, प्योर, कितना चांदी मतलब उसमें बोलते हैं। उस चांदी के अंदर वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है और उसको पढ़ने वाला सारा साधन उन तारों के द्वारा, ये टेप रिकॉर्ड कहो या जो भी कहो, ये मोबाइल कहो, इस मोबाइल के अंदर वो हम चिप डालते हैं। उस मेमोरी कार्ड के अंदर क्या है? सिर्फ तारे हैं और उसके अंदर एक सिल्वर है। जितना भी सिल्वर रखा गया है उसकी कैपेसिटी है कि वो 64 जीबी, 128 जीबी, जितना भी 512 जीबी, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, कितना रिकॉर्ड कर सकता है। अब उस छोटी सी के अंदर है ना, तो हम आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है कि हम आत्मा ने कब कब कहां कहां क्या क्या करना बोलना है, सारा रिकॉर्ड। ऑपरेशन से अभी आई है, अभी हुआ है, लेकिन पीछे तक कोर्स तो भरा हुआ है। आत्मा में है ना, आत्मा में, आत्मा आत्मा खुद सीडी है। आत्मा आत्मा सेल्फ सीडी है, मतलब उसको कोई और सीडी नहीं है उसके अलावा उसका पार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एज है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, वे तो जो जिसका भाव बैठता है तो उस भावना से देखते हैं, आंखें लाल लाल हो जाती हैं। बस करो, हम नहीं देख सकते। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं, ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं हमको, कहते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल। मनुष्य को पता ही नहीं है कि ये किसने कहा। पहले बंदर बनाते थे, बंदर का चित्र बनाया कि बंदर ने कहा। अभी मनुष्यों को बनाते, पहले बंदर के चित्र बनाते थे। किसने कहा? पहले बंदर बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत, ये महात्मा गांधी ने बनवाया था, है नहीं? और उसके बाद बाबा कहते वास्तव में ये बंदरों का नहीं है, ये मनुष्यों का है। फिर मनुष्यों के भी चित्र बनने शुरू हुए तो बाबा ने कहा, बाबा ने भी नलनी बच्ची को का बनाया था। बाबा ने कहा ये बंदर के नहीं बनाओ, ये नलनी बच्ची को बुलाओ। छोटी बच्ची थी, छोटा बच्चा था ना जैसे, तो उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया और उसको कहा कि हाँ भी ऐसे करो, आंख बंद करो, फोटो खींच दिया, कान बंद करो, फोटो खींच दिया, मुंह बंद करो, फोटो खींच दिया, है नहीं? तो ऐसे फिर नलनी बच्ची के फोटो खींच करके बाबा ने बनवाए थे उस समय। भक्ति का राज्य है ना, पहले 3 बनाए, फिर बाबा ने कहा 3 नहीं 5 करो भाई। तो कौन सा हो गया?
2 कौन से हो गए, 5 कौन से हो गए, कौन बताएगा, किसको पता है? 5। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, सोचना छोड़ी बुरा मत सोचो, 4 हो गए। सोचना भी नहीं चाहिए। करो, बुरा मत करो, मतलब हाथों से करोगे से ना, उसको भी लोग बोलना हो गया, सुनना हो गया, देखना हो गया, 3 हो गए। इसके बाद सोचना और करना, है नहीं। बाबा ने इसको कैटेगरीज अलग कर दी। बाबा कहते बच्चे 2 हैं अंदर जाने वाले, आंखों से देखते हैं गंध तो अंदर जाता है, कानों से सुनते हैं तो अंदर जाता है। ये 2 दरवाजे हैं बुराइयों के या गुणों के घुसने के, अंदर जाने के। फिर मेन है सोचना। हमने देखा बुरा, सुना बुरा, तो हमने बुरा सोचना शुरू किया। जब हम सोचेंगे बुरा तो फिर बोलेंगे भी बुरा, करेंगे भी बुरा, है नहीं। तो ये इनको पांचों को इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, 2 इनटेक, 2 आउटलेट और 1 प्रोसेस। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं। हम पहले सतयुग में हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। कैसे नीचे उतरते हैं? जू मिसल, जैसे धीरे 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 जू चलती रहती है, ऐसे हम आत्माएं भी परम धाम से जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती हैं। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा का ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है। इसलिए बाबा ने कलाओं के लिए क्या कहा है? चंद्रमा का मिसाल है। चंद्रमा का मिसाल का मतलब क्या है कि अमावस से पूर्णमासी तक 16 दिन लगते, एक कला रोजाना बढ़ती जाती है। पूर्णमासी पर संपूर्ण चांद सामने होता है। फिर धीरे धीरे 16 कलाएं बढ़ती हैं, तो 16 कलाएं होती हैं चांद की। वो है अल्पकाल की बातें, ये तो बेहद की बात है। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण लगा है, ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा। राहु का ग्रहण क्यों लगता है? राहु का ग्रहण क्यों बताया हुआ है? राहु का ग्रहण किसको लगता है? सूरज को। केतु का ग्रहण किसको लगता है? चंद्रमा। ये दुनिया वाले कहते हैं। क्यों लगता है राहु का ग्रहण सूरज को? हाँ जी, मतलब ऐसा है कि जब अमृत बांटा जा रहा था, राहु केतु देवताओं का वेश बदलकर आ गए थे अमृत पीने, और अमृत पी लिया। जब अमृत पी लिया तो जाकर के क्या बोलते हैं, चंद्रमा ने और सूरज ने शिकायत कर दी कि वो देखो राहु ने पी लिया, वो राक्षस है। तो विष्णु ने देखा, अच्छा तुम अमृत पी रहे हो। उसने सुदर्शन चक्र चलाया और राहु का गला काट दिया, केतु का भी गला काट दिया। तो उनसे जो फिर खून गिरा, उससे लहसुन और प्याज पैदा हो गए। कहानी कपड़े बना के रख दिए। इसलिए राहु जाता है सूरज को पकड़ने के लिए, और केतु जाता है चंद्रमा को पकड़ने के लिए। इसलिए वो कहते केतु का ग्रहण लगा है चांद को, राहु का ग्रहण लगा है सूरज को। बाकी कोई राहु केतु इस प्रकार का ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण के बारे में हम सारे जानते हैं कि जब पृथ्वी सूरज के बीच में आ जाती है, तो चांद और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूरज ग्रहण लगता है। ठीक है, बंटी को क्या पूछना है? बोलते हैं, जैसे बाबा बोलते हैं आत्मा में 5000 साल का रिकॉर्डिंग है, वही मतलब प्ले हो रहा है। बिल्कुल। तो फिर एवरीथिंग इज इन न्यू जो है, तो वो सेंटेंस तो उनसे अलग है पूरा। देखिए, एवरीथिंग न्यू केवल ड्रामा में 5000 साल में आत्मा जो कुछ भी करती है वो पहली बार करती है, इसलिए एवरीथिंग न्यू।
कोई भी पार्ट आत्मा रिपीट नहीं कर सकती। रिपीट करेगी तो अगले 5000 साल में करेगी। एक कल्प में, एक ड्रामा में 5000 साल के अंदर आत्मा जो कुछ भी करती है वो पहली बार ही करती है, परंतु 5000 साल बाद दोबारा चलती है तो दोबारा करेगी, तो वो नथिंग न्यू होगा। ठीक है। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा, नीचे ते नीचे है राहु की दशा। एकदम दिवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वो बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ये तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट, दिवाला निकाल देती है। बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। आप पवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस पड़ो। ऐसे नहीं, ऐसी संस्थाएं भी बनाई हैं जो अपने आप को कहते हैं हम निर्गुण संस्था हैं। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। एक की बात थोड़ी है। बच्चों को हमेशा महात्मा कहा जाता है। बच्चों को हमेशा क्या कहा जाता है? महात्मा कहा जाता है। तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है। जिनमें कोई गुण ना होने कारण राहु की दशा बैठी है। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब ग्रहण मार्ग तभी छोड़ेगा जब दान करेंगे। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है ना। दे सहित दे के सभी धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। तुमको अब वापस घर जाना है। पवित्र ना होने के कारण वापस कोई जा ना सके। अब बाप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं। बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा को कितना अच्छा लगता है। बाबा को बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चों, पतित पावन बाप को तुम भूल जाते हो। पतित पावन बाप को भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये क्या कहते हो, ये क्या कहते हो, विचार करो। थप्पड़ किसे मारते हैं बाबा देखो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। थप्पड़ मारा, चुपचाप मार देता है एकदम, है कि नहीं? जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आए तब तो पर आए। सभी अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। ये है बाप दादा दोनों की आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। तुम सब बने हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन हैं। मेहनत है ये याद पक्की, ये याद पक्की होनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। बहुतों को विकल्प आते हैं,
अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। अब बाप कहते अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, कशिश होती रहेगी। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति भाव, पदम पति पद्मा पदम पति भाव। राहु ग्रह के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना। वरदान। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व को स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भाव। ये महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। जब हम निर्माण बनेंगे तब हम सब पर, जितना हम निर्माण बनेंगे उतना सर्व का क्या करेंगे, सब उसको महान समझो। पहले आप समान करना है। ये निर्माण जो है ना गलत प्रिंट हुआ है, निर्माण होना चाहिए था। सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है महान निर्माण कार्य। महान निर्माण बनने के लिए में ये मंत्र वरदान का काम करता है। जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते, अगर वरदानों से पलते रहो तो वरदान आपके काम के लिए बहुत अच्छी तरह से समझना है हमें कि मुस्कुराता हुआ सेवा करने वाला निर्माण वाला कहां चला गया। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। रमणीक भी और गंभीर भी। रमणीक मतलब तो सबको पसंद हो, अच्छा लगे, मनोरंजनात्मक हो, और गंभीर भी, दोनों साथ साथ। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई दिव्यास हो तो अपने 92 कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम